अब अभी रुझानों से स्पष्ट नहीं है पूरी तरह से, लेकिन जो भी विधायक जीते हैं उन्हें बधाई, जो भी राजनीतिक पार्टियां जीती हैं उनको बधाई। लेकिन आपने देखा होगा कि तेलंगाना में महागठबंधन बुरी तरह पराजित हुआ। क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा है? क्या ये मोदी सरकार के खिलाफ लोगों का? नहीं कर कांग्रेस प्रवक्ता शकील अहमद मेरे साथ है। सर, रुझान जो आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में है, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश में थोड़ा सा अभी भी डाउट है। नहीं, देखिए, मध्य प्रदेश में भी लगता है बीजेपी बहुत सीटें हारी है मध्य प्रदेश में। ठीक है कि अभी रिजल्ट आ जाएंगे, फाइनल हो जाएंगे तो सरकार किसकी बनेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में इतनी बुरी तरह लगभग आधी सीट बीजेपी हार चुकी है। तो यही एक इंडिकेशन है कि बीजेपी के खिलाफ लोगों का रुझान है और नरेंद्र मोदी जी से नाराज़गी है लोगों के प्रति। मेरा अपना मानना है कि ये तीनों सरकार बीजेपी की, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, छत्तीसगढ़ की हो, ये पिछले चुनाव में ही हार जाती, लेकिन मोटा मोटी तौर पे मोदी जी के खिलाफ जो देश के लोगों की निराशा थी उसके वजह से हुआ। तो शकील अहमद साहब दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हार रही है और कांग्रेस जीत रही, और ये जीत का सिलसिला 2019 तक जारी रहेगा। कैमरामैन हानू के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। रायपुर में राजीव भवन में, कांग्रेस भवन में पहले से ही सजावट कर ली गई है। हालांकि नतीजे अब तक साफ नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस ने ये तैयारी कर रखी है कि जीत का जश्न मनाया जाए। परिवर्तन संभव यहाँ पर कांग्रेस को नजर आ रहा है। ये कांग्रेस भवन की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस भवन को पूरी तरह सजा दिया गया है। झंडियाँ लगाई गई है, पन्नियाँ लगाई गई हैं, और जिस तरह से कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है पंजा छाप का, वो यहाँ पर नजर आ रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी हमारे साथ हैं। सर, लग रहा है परिवर्तन संभव है, क्योंकि इस बार आप लोगों ने पहले से ही ये तैयारी कर ली है? उम्मीद नहीं है, भरोसा है। छत्तीसगढ़ के किसानों का भरोसा है, छत्तीसगढ़ के आम आदमी का भरोसा है, कर्मचारियों का भरोसा है। जो अन्याय, अत्याचार, कुशासन, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार भाजपा की सरकार में देखने को मिला, अब छत्तीसगढ़ को उससे निजात मिलेगी। आज का सूरज छत्तीसगढ़ के लिए पुरखों के जिन सपनों को देखा गया था, उन सपनों के छत्तीसगढ़ का। कांग्रेस भवन की जो सजावट की गई है, क्या ये पहले से ही ये तैयारी कर ली गई थी, कि या कांग्रेस पहले मान रही है कि कांग्रेस जीत आ रही है इस बार? ये हमारा पार्टी कार्यालय है। पार्टी कार्यालय में पार्टी के चुनाव चिन्ह और पार्टी के झंडे के रंग, ये 2 दिन पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। आज क्योंकि मतगणना का दिन है और आज सुबह से ही कांग्रेस भवन में इस तरह से सजावट दिखाई दे रही है। स्वाभाविक रूप से सब लोग चुनाव में लगे हुए थे, लेकिन आज पार्टी के जीते हुए सारे विधायक, पार्टी के सारे नेता यहीं आएंगे, राजीव भवन आएंगे, कांग्रेस की जीत होगी। तो बिल्कुल कांग्रेस की जीत को लेकर कॉन्फिडेंस यहां पर दिखा रहे थे शैलेश नितिन त्रिवेदी, और जिस तरह से पहले से ही कांग्रेस ने ये तैयारी कर ली है, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि इस बार परिवर्तन संभावित है, और उसको लेकर के कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। पूरे राजीव भवन को सजा दिया गया है। अब इंतज़ार नतीजों का है, क्योंकि सारे विधायक जीत के बाद सीधे तौर पर राजीव भवन ही पहुँचने वाले हैं। कैमरा पर्सन धर्मचंद साहू के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। श्रीनिवास यादव जो तेलंगाना के मिनिस्टर रहे अब तक, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इतनी लैंडस्लाइड विक्ट्री की उम्मीद थी क्या आपको? 100%। यहाँ के जो आवाम है उनको केसीआर साहब के ऊपर भरोसा है। ये स्टेट को उन्होंने लाए सो है। स्टेट में डेवलपमेंट होना, वेलफेयर होना बोलो तो ओनली केसीआर साहब ही करेंगे। आज महाकूटमी, मायाकूटमी, अलीबाबा 40 हो रहा है तो भी कोई भी माने नहीं पब्लिक। अभी वो लोगों का मैनिफेस्टो में भी क्या अनाउंस करे, कैसा भी हुकूमत आना बोल के, मगर भरोसा नहीं करे। 4 साल 3 महीने में केसीआर साहब जो डेवलपमेंट करे, वेलफेयर करे, उनको माने, यही लीडर अपने लिए सोचता बोल के। आज बिफोर इलेक्शन गए तो इंदिरा गांधी में हार गए। कांग्रेस के जो लीडरशिप जो उसको पहले से उसने यहाँ पर ग्राउंड डेवलप नहीं किया था, ये बात टीआरएस के लीडर भी महसूस कर रहे थे, और उसी वजह से कांग्रेस की बुरी तरह से पराजय हुई है, और टीआरएस लैंडस्लाइड विक्ट्री से तेलंगाना में फिर से सरकार बनाने जा रही है। कैमरामैन दास के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तो फैसला 2018 और तकरीबन अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है, और अवाम का फैसला अब ईवीएम के बाहर भी आना शुरू हो गया है। न्यूज़ 18 उर्दू सबसे पहले अपने नाजरीन तक रुझान पहुंचाता रहा, उसके बाद जो रुझान अब नतीजों में बदल रहे हैं वो भी सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचा रहा है। और इस बीच मेरी साथी हिना भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। उनकी भी सुबह से आज के नतीजों पर ही एक तरह से नजर हिना बनी हुई है। और बहुत शुक्रिया अबू। और सबसे ज्यादा जो
चेंज देखने को मिला है, या जिस तरह से बड़े लीडरों को अगर हम देख रहे हैं तो तेलंगाना में एक जो है वो लहर सी चल गई है। हम आपको बताएं कि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो कि मरकजी वजीर भी रहे हैं, लेकिन उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा है। जिस तरह से सुबह से आप ये सब तमाम चीजें जो है वो हमारे तमाम नाज़रीन के सामने ला रहे हैं, तो अभी तक क्या कुछ निकल कर सामने आया है? हिना, देखिए, सबसे बड़ा तो यही कि भाई कांग्रेस 3 बड़ी रियासतों में जो हिंदी रियासतें हैं वहाँ पर बढ़त बनाए हुए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें और इस वक्त अगर टैली हम अपडेट करा दें तो छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर बीजेपी 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है रुझान में, और कांग्रेस 65 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जेसीसी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी कांग्रेस का बहुत बड़ा यहां पर फायदा नजर आ रहा है। और अगर यही रुझान, हिना, अगर रिजल्ट में बदलते हैं तो कांग्रेस का बहुत बड़ा फायदा छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। और ग्राफिक्स के जरिए और इस वक्त आपको बड़ी खबर, मोहम्मद शब्बीर अली बड़ा चेहरा है तेलंगाना में कांग्रेस का, वो कमारेड्डी से हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कमारेड्डी असेंबली हलके से कांग्रेस का बड़ा चेहरा मोहम्मद शब्बीर अली इलेक्शन हार गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। तो कांग्रेस के लिए काफी अफसोसनाक खबर है ये, तेलंगाना से जहां बड़े लीडर और कमारेड्डी से देखिए गंपा गोवर्धन जो हैं उन्होंने जीत हासिल की है, टीआरएस के लीडर हैं, और शब्बीर अली बड़ा चेहरा है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वो कमारेड्डी से चुनाव हार गए हैं। तो यहाँ पर लगातार हमारी नजर जो है वो बनी हुई है, और इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस के लिए आई है कि जो शब्बीर अली हैं वो अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। काफी बड़ा बिल्कुल। और हिना, अगर तेलंगाना के बारे में हम बताएं, 119 सीटों पर टीआरएस बहुत ज्यादा गेन की है इस बार, और 63 सीटों पर अभी भी टीआरएस की बढ़त बनी हुई है। 23 सीटें टीआरएस जीत चुकी है, कुल 86 सीटें इस हिसाब से टीआरएस की झोली में जाती दिख रही हैं। कांग्रेस इत्तेहाद यानी महाकुटुंबी की अगर बात करें तो कांग्रेस इत्तेहाद 19 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए है, 4 सीटें जीत चुकी है, कुल 23 सीटें अभी के हिसाब से आती दिख रही हैं। बीजेपी 2 सीटों पर अभी सिर्फ बढ़त बनाए हुए, बीजेपी का बड़ा नुकसान हुआ है। एमआईएम की बात करें तो अच्छी खबर है, एमआईएम 3 सीटों पर जीत चुकी है और 3 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए है, यानी 6 सीटें एमआईएम अभी तक ला सकती है। लेकिन तेलंगाना में टीआरएस का बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं हिना, तो यहां देखिए तस्वीर बराबर हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी 109 सीटों पर लीड कर रही है और कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में 109 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए है, यानी मुकाबला 50-50 का बीजेपी और कांग्रेस के सामने मध्य प्रदेश में बिल्कुल नजर आ रहा है। बीजेपी 109 सीटों पर मध्य प्रदेश में लीड कर रही है रुझान में, और कांग्रेस भी 109 सीटों पर। इसके अलावा जो पिंक कलर आप देख सकते हैं वो 12 अदर्स है जो 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। नवीन कुमार जी, आपके पास आना चाहेंगे। नवीन जी, मध्य प्रदेश की अगर हम तस्वीर देखते हैं बहुत दिलचस्प है, नेक टू नेक बिल्कुल फाइट है। बीजेपी 109 पर बढ़त बनाए हुए और कांग्रेस भी 109 पर बढ़त बनाए हुए है। वैसे न्यूज़ 18 नेटवर्क के पास सही आंकड़े हैं और सटीक आंकड़े हैं, और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है, ग्राउंड जीरो पर सीधी रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन अभी आपके बगल वाले सिस्टम पे मैं देख रहा था, जस्ट मेरे सामने लगे हैं जी, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी 112 और कांग्रेस 108 है। तो ये लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। 1-2 सीटों की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा है। निश्चित मानिए ये रुझान जब तक परिणामों में परिवर्तित होंगे तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्ट मेजोरिटी में सरकार बनाएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, एक बात। दूसरी बात रही राजस्थान की। राजस्थान का सिनेरियो जो कुछ समय पहले 30-35 सीट दिया करता था, 15 दिन पहले जितने भी ओपिनियन पोल आया करते थे, उसमें आज हम बराबर हैं। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आने वाले समय में और शाम के 4-5 बजे तक, जब तक ये परिणामों में आएंगे, क्योंकि मैंने भी राजस्थान का पता किया, राजस्थान में बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो 1000 और 1500 के ही दरमियान में अप एंड डाउन में है। बिल्कुल जाहिर